गुरु दरबार की सेवा को अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि अन्य जितने भी साधन हैं वे सब गुरु सेवा की तुलना में एक तो बहुत कठिन है, दूसरे उन साधनों से इष्ट देव इतनी जल्दी प्रसन्न भी नहीं होते जितनी जल्दी सेवा से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सेवक उन्हें अन्य साधन करने वालों की अपेक्षा अधिक प्यारा होता है। कहा भी गया है, ज्ञान ध्यान और योग जब गुरु सेवा समनाए, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माए। सद्गुरु दरबार की सेवा अहंकार को त्याग करके निष्काम भावना से करने से ही समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। 84 के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है और सेवा के प्रताप से जीव को मोक्ष पद की भी प्राप्ति होती है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कह कबीर गुरु साधवा, कर सतगुरु की सेवा। इसीलिए जब सतगुरु दरबार की सेवा का सुअवसर मिले तो अपना भाग्य मानना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गुरु दरबार की सेवा करने का सुअवसर मिला, और फिर सच्चा सेवक बन करके निष्काम भावना से और अहंकार रहित होकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसा कि प्रतिदिन आरती में भी कहा जाता है कि सेवक बन गुरु सेवा करिए, जन्म मरण के दुख सवरिए, सेवा कर अपने भाग्य मनाइए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, संता और बलवंता दोनों भाई सद्गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में रागी थे और नित्य प्रति गुरुवाणी का कीर्तन किया करते थे, किंतु अपने अहंकार के अधीन होकर के उन्होंने अपना भारी नुकसान कर लिया। संता और बलवंता की एक बहन थी, जब उसके विवाह का समय आया तो उन्हें इसके लिए धन की जरूरत हुई। उन्होंने आपस में विचार करके गुरु महाराज जी से सहायता मांगने का निश्चय किया। ये विचार कर दोनों श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए और उनसे सहायता की याचना की। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, बताओ कितने धन की जरूरत है। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुन करके वे लोग सोच में पड़ गए। चाहिए तो ये था, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती कर दें कि सच्चे पातशाह हम धन का क्या करेंगे, बहन का विवाह ठीक से निपट जाए, बस यही कृपा चाहते हैं। लेकिन उन्होंने आपस में सलाह करके विनती की, प्रभु कल कीर्तन में जो भी चढ़ावा आ जाए वो एक दिन का चढ़ावा हमें दे दिया जाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बहुत अच्छा, कल का चढ़ावा तुम ले लेना। ये सुन करके संता और बलवंता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में विचार किया कि 500 रुपये से अधिक ही आ जाएंगे, क्योंकि वे देखते थे कि इतनी राशि तो प्रतिदिन ही चढ़ावे में आ जाती। उन दिनों 500 रुपये की रकम भी बहुत हुआ करती थी। इसी प्रसन्नता में उन्हें रात भर नींद न आए। करवटे बदलते बदलते ही सुबह हो गई। दोनों भाई उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर के गुरु दरबार में जा पहुंचे। कीर्तन आरंभ हुआ, परंतु जिस प्रेम श्रद्धा और तल्लीनता से वे नित्य प्रति कीर्तन किया करते थे, वो श्रद्धा और तल्लीनता उस दिन उनमें नहीं थी। उनका ध्यान कीर्तन की ओर कम और लोगों की ओर अधिक था। उनकी आंखें ये देखने में लगी थी कि कौन व्यक्ति कितने पैसे में मत्था टेकता। इसीलिए उनके शब्द कीर्तन में उस दिन वो रस भी नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। उस दिन संयोगवश संगत भी कुछ कम आई और कुछ धनाढ्य व्यक्ति जो रोज आते थे वो भी नहीं आए। आते उस दिन 100 रुपये के लगभग चढ़ावा चढ़ा। श्री गुरु महाराज जी ने चढ़ावे की सारी रकम उन्हें दे दी। थोड़ा धन देख करके संता और बलवंता के तन बदन में आग लग गई और वे क्रोध में जलते भूनते घर की ओर चल दी। आपस में कहने लगे कि गुरु महाराज जी ने हमारे साथ धोखा किया।
संगत को पहले ही रोक दिया गया था कि भेंट कम चढ़ाना, फिर भला वे अधिक भेंट क्यों चढ़ाते हैं? और अमीर संगत जो अधिक धन भेंट करती है उसे तो दरबार में आने से ही मना कर दिया गया। तभी तो आज अमीर लोग दरबार में मत्था टेकने ही नहीं आए। ठीक है, गुरु जी ने हमारे साथ चालाकी की है तो हम भी कल से कीर्तन करने नहीं जाएंगे, देखेंगे कौन कीर्तन करता। गुरु जी ने हमारी सेवा की कोई कदर नहीं की। इतना अहंकार हो गया उन्हें अपनी सेवा का कि सेवा के बदले श्री गुरु महाराज जी से मान इज्जत और धन की इच्छा करने लगे। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि फल कारण सेवा करे, मन में राखे काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। जो किसी फल की कामना मन में रख करके सेवा करता है तो परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वो सेवक कहलाने का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि उसे अपनी सेवा के बदले वो चौगुने दाम की मांग कर रहा। प्यारे सज्जनों, अहंकारवश वो ये भी कहने लगे कि हम कल से दरबार में कीर्तन नहीं करने जाएंगे, देखें हमारे बिना कीर्तन कैसे होता। प्यारे सज्जनों, वे ये बात पूरी तरह से भूल गए कि सद्गुरुदेव महाराज जी तो सर्व समर्थ हैं। उनके तो संकेत मात्र से ही सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। रिद्धियां सिद्धियां तो क्या, प्रकृति की सारी शक्तियां उनकी सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहती हूँ। दिन बीता, रात बीती और फिर प्रभात की बेला आ गई। गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने, शब्द कीर्तन सुनने के लिए दरबार में पहुंचने लगे, लेकिन संता बलवंता दरबार में उपस्थित ही नहीं हुए। श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर विराजमान हुए और संता बलवंता को न देख करके एक सेवक से पूछा कि कीर्तनीय नहीं आया। सेवक ने हाथ जोड़कर विनती की कि सच्चे पातशाह। 2 बार सेवक उनके घर को उन्हें बुलाने के लिए गए। उन्होंने उत्तर दिया है कि हम कीर्तन करने नहीं आएंगे, क्योंकि सद्गुरु जी ने हमारे साथ धोखा किया। कृपा के सागर, बख्शिश के अवतार सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी सेवक के ये शब्द सुन करके सिंहासन से उठे और 2 सेवकों को साथ लेकर के स्वयं ही संता बलवंता के घर की ओर चल दिए। उनके घर पहुंचे ही थे कि द्वार बंद मिला। बाहर खड़े होकर के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आवाज लगाई, भाई संता, भाई बलवंता, द्वार खोलो। किंतु अंदर से कोई आवाज नहीं। करुणा सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फिर से आवाज लगाई, भाई संता, भाई बलवंता, क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। दूसरी बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। श्री सद्गुरु महाराज जी के तीसरी बार आवाज लगाने पर वे दोनों बाहर आए, लेकिन अहंकार और क्रोध के वशीभूत होने के कारण उन्होंने सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करना तो दूर, प्रणाम तक नहीं किया। श्री गुरु महाराज जी ने फिर भी दया करके बड़े प्रेम से फरमाया, भाई संता, भाई बलवंता, चलो, संगत दरबार में प्रतीक्षा कर रहे, चल करके कीर्तन करो। किंतु श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानना तो दूर, उन अभागों ने उनके प्रति उल्टे पुल्टे शब्द कह डाले। वे अहंकारी कहने लगे, कल आपने हमारे साथ धोखा किया। संगत को आपने पहले ही कह दिया कि भेंट कम चढ़ाओ, जाइए जिससे मर्जी हो कीर्तन करवा लीजिए, हम लोग कीर्तन करने नहीं आएंगे। आपने हमारी सेवा का कोई मूल्य नहीं डाला। कितने अहंकार युक्त शब्द थे। अहंकार के वशीभूत होकर के वो दोनों ये भी भूल गए कि सद्गुरु तो परम पुरुष होते हैं, जिनके संकेत मात्र से ही सारे कार्य स्वयं हो जाते। फिर जीव अहंकार किस बात का करता। सद्गुरु दरबार की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हो जाने पर तो जीव को अपना भाग्य मानना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु दरबार की सेवा हर एक को नसीब नहीं होती। जैसा कि महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि जिसके मस्तक पर कर्म रेखा होती है, जिसके भाग्य में होता है, वही गुरु दरबार की सेवा में लगता है। संता और बलवंता को भी गुरु दरबार की सेवा मिली थी।
चाहिए तो ये था कि उसे अपना सौभाग्य समझता, अपने भाग को सराहता, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से क्या शब्द कहे कि आपने हमारी सेवा का कोई मोल नहीं डाला। उन अभागों को ये भी समझ में नहीं आया कि सृष्टि के मालिक द्वार पर खड़े हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि आपने हमारी सेवा का कोई मूल्य नहीं दिया। अहंकार मनुष्य को कितना विवेकहीन कर देता। दया के सागर सदगुरुदेव महाराज जी ने दया करते हुए फरमाया, यदि रुपए कम है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। गुरु घर में धन की कोई कमी नहीं है, तुम लोगों को जितना चाहिए मिल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से नाराज होना अच्छी बात नहीं। बाकी रही माया की बात, तो इससे अधिक प्रेम करना उचित नहीं। श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सुन करके शंता और बलवंता आपे से बाहर हो गए और बोले, वाह जी वाह, लोगों को माया के त्याग का उपदेश दे करके स्वयं माया के लिए चालाकी और धोखा। हमको आप क्या ऐसा वैसा ही समझते हैं। हमारे कीर्तन से तो दरबार की रौनक है। यदि हम कीर्तन न करें तो दरबार में इतनी संगत इकट्ठी ही न हो। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होकर के उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन दया के सागर श्री सदगुरुदेव महाराज जी सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने सेवकों को भी चुपचाप खड़े रहने का संकेत किया। श्री गुरु महाराज जी के प्रति बहुत कुछ बोलने के पश्चात उन्होंने सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रति भी अनुचित शब्द का प्रयोग किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की निंदा के शब्द सुन करके गुरु अर्जुन देव महाराज जी से सहन न हुआ। उन्होंने शंता और बलवंता को श्राप दे दिया कि दुष्टों, सतगुरु की निंदा करते हो, जाओ तुम्हें कोढ़ हो जाए और कोई तुम्हें मुंह भी न लगा। ये वचन उच्चारण करके श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी वापस चले गए। दरबार में आते ही सारी संगत को फरमाया, आज से संता और बलवंता को दरबार में आने की आज्ञा नहीं है, कोई भी उनकी सिफारिश भी न करे। उन कोढ़ियों ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की निंदा की। जो उन्हें क्षमा दिलाने के लिए आएगा उसका मुंह भी काला करके और गधे पर बिठा करके उसे नगर की परिक्रमा कराई जाएगी। प्यारे सज्जनों, संता और बलवंता को गुरु निंदा करने के कारण कोढ़ी होने का श्राप मिला। प्यारे सज्जनों, इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख से यही कहना है कि सच्चे सेवक बनो। निष्काम भावना से बड़ी नम्रता और दीनता पूर्वक गुरु दरबार की सेवा करो। सेवा करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि गुरु दरबार की सेवा करने का सुअवसर मिला। ऐसा करने से निश्चित रूप से ही सद्गुरु की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बनोगे और भक्ति परमार्थ की सच्ची संपदा को पाकर के माला माल हो जाओगे।